चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि हमारे पास में हर एक पार्ट में 3 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। हमने इन तीनों रैशनल नंबर्स को छोटे से बड़े में अरेंज करना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया है। इसमें हमारा पहला रैशनल नंबर है -3/5, दूसरा है -2/5, तीसरा है -1/5 एंड हमने इन रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि छोटे से बड़े में अरेंज करना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जब हमारे पास में कुछ रैशनल नंबर्स हो और वो माइनस में हो, यानी कि हमारे पास में नेगेटिव रैशनल नंबर्स हो, ठीक है, और हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम उनके माइनस साइन को हटा करके उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। ठीक है, माइनस साइन को हटा करके फिर उनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जब वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर उनमें वापस से माइनस साइन लगा करके ऑर्डर को रिवर्स करके लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर भी हम यही करेंगे। यहां पर हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इन तीनों रैशनल नंबर्स में से इनका माइनस साइन हटा करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन तीनों रैशनल नंबर्स को बिना माइनस साइन के यहां पर लिखेंगे। देखिए, पहला हमारा जो रैशनल नंबर है यहां पर वो है -3/5। इसका माइनस साइन हटा करके हम इसको लिखेंगे 3/5। दूसरा हमारा नंबर है -2/5। इसका माइनस साइन हटा करके यहां पर हम लिखेंगे इसको 2/5। ठीक है, इस तीसरे नंबर को हम लिखेंगे माइनस साइन हटा करके 1/5। अब हम इन तीनों रैशनल नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, और जब ये तीनों रैशनल नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, यानी कि छोटे से बड़े वाले नंबर्स में आ जाएंगे, फिर हम वापस से माइनस साइन लगा करके उनका जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देंगे, उनका जो ऑर्डर है उसको चेंज कर देंगे, तो हमारे जो ये माइनस वाले नंबर्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं हम क्या करते हैं, यहां पर आप समझ जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस को। तो हमने पहले तो इन तीनों नंबर्स को बिना माइनस साइन के यहां पर लिख लिया। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। जब हमने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है तो पहले हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। तो यहां पर तो पहले से ही डिनोमिनेटर्स सेम है, तीनों डिनोमिनेटर्स यहां पर इक्वल हैं, तो अब हम आराम से इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। अब देखिए, तीनों ही डिनोमिनेटर्स सेम है। अब हम ढूंढेंगे कि ऊपर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो हमने देखा कि ऊपर सबसे छोटा नंबर है 1, तो हमारा 1/5 यहां पर सबसे छोटा नंबर होगा, तो 1/5 यहां पर सबसे छोटा नंबर होगा। फिर 1 से बड़ा है 2, है ना, तो 2/5 1/5 से बड़ा होगा। ठीक है, फिर 2 से बड़ा है 3, है ना, तो 3/5 2/5 से बड़ा होगा, 3/5 2/5 से बड़ा होगा। तो देखिए, यहां पर हमने इन तीनों रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, और उससे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा ये है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने इन तीनों रैशनल नंबर्स को यहां पर विदाउट माइनस साइन यानी कि बिना माइनस साइन के यहां पर लिख लिया। फिर इन नंबर्स को हमने यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस से ये जो नंबर्स हैं इन पर हम माइनस साइन लगा लेंगे, क्योंकि हमारे जो ये असली नंबर्स है, ये जो ओरिजिनल नंबर्स हैं, इन पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो हम इन पर भी माइनस साइन लगा लेंगे। लेकिन जब हम इन पर माइनस साइन लगाएंगे तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए इन पर माइनस साइन लगा करके इस ऑर्डर को रिवर्स करके लिखते हैं। ठीक है, तो इस पर माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा -3/5, इस पर माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा -2/5। ठीक है, इस पर माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा -1/5। अब पहले क्या था कि 1/5 से बड़ा था 2/5, उससे बड़ा था 3/5। अब जो ये सबसे बड़ा नंबर है, अब ये सबसे छोटा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा -2/5, और इससे बड़ा हो जाएगा -1/5। ठीक है, तो देखिए यहां पर
ये तीनों रैशनल नंबर्स जो कि माइनस में है ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, तो हम लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर्स यहां पर हमारे पास में आ गए। ठीक है, ये जो नंबर्स थे माइनस वाले अब यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास में आ गए और ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में जो तीन रैशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं उनको यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया है। ये तीनों रैशनल नंबर्स भी यहां पर माइनस में हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इन माइनस साइन को हटा करके, ठीक है, इन नंबर्स को बिना माइनस साइन के यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे और जब तीनों नंबर्स बिना माइनस साइन के असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे तो वापस से हम माइनस साइन को लगा करके असेंडिंग ऑर्डर को रिवर्स करके लिख देंगे, तब हमारे ये तीनों माइनस वाले रैशनल नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, तो यही हम करने जा रहे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले इन तीनों नंबर्स को बिना माइनस साइन के यहां पर लिखेंगे। तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा 1/3, दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 2/9 एंड तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा 4/3। तो हमने इन तीनों रैशनल नंबर्स को बिना माइनस साइन के यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्योंकि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। देखिए यहां पर है 3, यहां पर है 9, यहां पर है 3, तो पहले तो हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेकर के इन तीनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। ठीक है, यहां पर है 3, यहां पर है 9, यहां पर है 3, तो इनका हम पहले एलसीएम लेंगे। देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है तो ये 1 हो जाएगा, यहां पर 1 है तो यहां पर 1 आएगा, तो एलसीएम आएगा 3 इंटू 3। तो हमारे पास में एलसीएम आएगा इन तीनों डिनोमिनेटर्स का 3 इंटू 3 यानी कि 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पहले रैशनल नंबर को लेंगे जो कि है 1/3, इसको यहां पर हमने नोट डाउन कर दिया। अब हम यहां पर डिनोमिनेटर में इस एलसीएम के बराबर 9 बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस डिनोमिनेटर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे यहां पर डिनोमिनेटर में 9 बन जाएगा। अब क्योंकि हमने नीचे वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा नंबर है 2/9 उसको नोट डाउन करेंगे। याद रखिए हमारा जो ये पहला नंबर है 1/3, अब ये यहां पर बन चुका है 3/9। दूसरे वाले रैशनल नंबर को यहां पर हमने नोट डाउन कर दिया। इसके नीचे ऑलरेडी 9 है तो इसे हमने कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे यहां पर डिनोमिनेटर में 9 है जो कि एलसीएम के बराबर है, तो इसे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसे हम एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो तीसरा रैशनल नंबर है वो है 4/3, इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको हम एलसीएम के बराबर 9 बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 9 बन जाएगा। नीचे वाले नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हम ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो ये पहला नंबर है ये यहाँ पर बन चुका है 3/9। ये जो दूसरा नंबर है इसको हमने एज इट इज यहाँ पर 2/9 नोट डाउन कर दिया है, और जो ये तीसरा नंबर है 4/3 ये यहाँ पर बन चुका है 12/9। अब हम इन तीनों नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर में 9 है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऊपर सबसे छोटा कौन सा है, तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, 2 सबसे छोटा है तो 2/9 सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, उससे बड़ा होगा 3/9। ठीक है, एंड उससे बड़ा होगा 12/9, है ना। तो देखिए ये तीनों रैशनल नंबर्स यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, है ना। तो इन असेंडिंग ऑर्डर में ये तीनों रैशनल नंबर्स आ गए। अब देखिए हमारा जो 2/9 है वो तो यहां पर भी हमारे पास में 2/9 है, इसको तो हम एज इट इज नोट डाउन करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा 3/9 है ना, जो हमारा 3/9 है वो एक्चुअल में 1/3 है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1/3। फिर इससे बड़ा है 12/9, 12/9 एक्चुअल में हमारा 4/3 है, वो 4/3 है तो इसकी जगह पर आएगा 4/3। तो देखिए यहां पर ये तीनों रैशनल नंबर्स, ठीक है, यहां पर ये तीनों रैशनल नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में यहां पर आ गए। ठीक है,
तो ये जो तीनों रैशनल नंबर्स हमारे पास में हैं, ये बिना माइनस साइन के यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। ये तीनों रैशनल नंबर्स जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये बिना माइनस साइन के यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। अब हम इन पर माइनस साइन लगाएंगे तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर है ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा बन जाएगा माइनस साइन लगाने पर, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन पर माइनस साइन लगा करके इस असेंडिंग ऑर्डर को रिवर्स करके लिख लेते हैं। ठीक है, तब हमारे ये माइनस वाले जो रैशनल नंबर्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। हाँ, अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा है 4/3, जब माइनस साइन लगेगा तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि -4/3 सबसे छोटा हो जाएगा। फिर इससे छोटा है 1/3, ठीक है, माइनस साइन लगने पर ये इससे बड़ा हो जाएगा, -1/3 इससे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा यहां पर है 2/9, माइनस साइन लगने पर ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा -2/9। तो देखिए यहां पर ये जो तीनों रैशनल नंबर्स हमें दिए गए थे माइनस साइन के साथ में, ये असेंडिंग ऑर्डर में यहां पर आ गए। तो इन असेंडिंग ऑर्डर ये यहां पर हमारे पास में आ गए। हाँ, तो देखिए यहां पर हमने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो तीन रैशनल नंबर्स हमें माइनस में गिवन थे उन्हें हमने यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, और ये आ गया हमारे पास में सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो तीन रैशनल नंबर्स हमें यहां पर दिए गए हैं, पहला है -3/7, दूसरा है -3/2, तीसरा है -3/4। अब हम इन तीनों रैशनल नंबर्स को बिना माइनस साइन के यहां पर नीचे नोट डाउन करेंगे। तो हमारा पहला रैशनल नंबर बिना माइनस साइन के हो जाएगा 3/7, दूसरा हो जाएगा 3/2 एंड तीसरा हो जाएगा 3/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये तीन रैशनल नंबर्स हमने लिखे हैं, इन तीनों रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर में हमको 3 दिखाई दे रहा है, यानी कि इन तीनों रैशनल नंबर्स का न्यूमरेटर सेम है, इक्वल है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब हमारे पास में इस प्रकार से तीन रैशनल नंबर्स हो एंड तीनों रैशनल नंबर्स का न्यूमरेटर सेम हो, इक्वल हो, तो जिस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा रैशनल नंबर होगा, एंड जिस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा रैशनल नंबर होगा। तो अभी देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में है 7, 2 एंड 4, और इन तीनों में से सबसे बड़ा है 7, इसलिए 3/7 सबसे छोटा रैशनल नंबर होगा। अब देखिए 7, 2 एंड 4 में से 2 सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, तो 3/2 जो ये रैशनल नंबर होगा ये सबसे बड़ा रैशनल नंबर होगा इन तीनों में से। तो जब हम इन तीनों रैशनल नंबर्स को यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो जब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा 3/7, ठीक है, फिर उससे बड़ा यहां पर है 3/4, ठीक है, क्योंकि 7 से थोड़ा छोटा है 4, फिर सबसे बड़ा यहां पर है 3/2, ये वाला रैशनल नंबर सबसे बड़ा है क्योंकि इसके नीचे सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। तो देखिए हमने इन तीनों रैशनल नंबर्स को यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तीनों के न्यूमरेटर में 3 है, इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर 7 है तो ये सबसे छोटा होगा। फिर इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 4 है जो 7 से थोड़ा छोटा है तो ये सेकंड बड़ा नंबर होगा, और क्योंकि इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर 2 है तो ये सबसे बड़ा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इनको हमने यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने इन तीनों रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों नंबर्स के आगे माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। जब हम इन तीनों नंबर्स के आगे माइनस साइन लगाएंगे तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और माइनस साइन के साथ में वो नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में यहां पर आ जाएंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों रैशनल नंबर्स के आगे माइनस साइन लगाएंगे और ऑर्डर को रिवर्स करके यहां पर लिखेंगे, तो माइनस साइन के साथ में वो नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में फिर लिखने जा रहे हैं लेकिन माइनस साइन के साथ में। हाँ, अब जब हम इस सबसे बड़े नंबर पर माइनस साइन लगाएंगे तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, तो -3/2 सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम इस पर माइनस साइन लगाएंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, -3/4 इससे बड़ा हो जाएगा, और जब हम सबसे छोटे नंबर के आगे माइनस साइन लगाएंगे तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया
कि -3/2 से बड़ा है -3/4 एंड -3/4 से बड़ा है -3/7। तो देखिए यहां पर हमने ये जो तीनों नंबर्स हमें क्वेश्चन में दिए गए थे इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, है ना। तो यहां पर हमारे पास में आ गया कि ये जो है वो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा रैशनल नंबर है यहां पर, इससे बड़ा ये है एंड सबसे बड़ा यहां पर ये है। तो यहां पर ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया एंड ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर।